हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे सेट्स में कंटिन्यूएशन में, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की वेरियस अलग अलग टाइप्स हैं, वो एक एक करके अब हम वो डिस्कस करेंगे और उस पर एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहली टाइप है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। ये तीन नेम्स हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड, एक ही बात है। आपको एम्प्टी से ही समझ आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट क्या होते होंगे। एम्प्टी सेट वो हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जैसे विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी, नल या वॉइड। विच डज नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट, उसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ये सिंबल से डिनोट करेंगे, और इसको हम या इसको ऐसे बोल देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू दिस, और ये सिंबल को बोला जाता है फाई। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, फाई। और या फिर हम इसको ऐसे भी कह देते हैं ए इक्वल्स टू ब्लैंक करली ब्रैकेट, कोई भी कुछ भी नहीं है अंदर, तो ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको एम्प्टी सेट का देता हूं। एग्जाम्पल है x such that x is intersection of two parallel lines। मुझे एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस का कोई इंटरसेक्शन होता है? दो पैरेलल लाइंस का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोलो, नल बोलो या वाइड बोलो, इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, एम्प्टी के बाद नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। अगेन नाम से समझ आ गया होगा, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन भी हो। तो प्राइम नंबर इवन एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, टू। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ सिंगलटन सेट। इतनी बात समझ आ रही है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन। थर्ड चलते हैं, थर्ड है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिनके एलिमेंट्स क्या होंगे, काउंटेबल। जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 100 क्या क्या होंगे, 1 2 3 अप टू 99। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट है। और इसी तरह अगर वो आपसे पूछेगा कि इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, आप इसी में इनफाइनाइट सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, जिनके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं उनको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट। इसी एग्जाम्पल को आप इनफाइनाइट बना सकते हो अगर इसको मैं कर दूं एक्स इज ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नेचुरल नंबर। पहला है 101, फिर 102, अब टू कहां तक, लास्ट तो किसी को भी नहीं पता, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह भी हमने एक पढ़ा था ना पीछे सेट, एनिमल्स इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट में जितने भी एनिमल्स हैं ये इनफाइनाइट हैं, क्योंकि आए दिन नई नई स्पीशीज डिस्क्राइब होती है, मतलब डिस्कवर होती रहती हैं, सॉरी। तो ये एक तरह का एनिमल्स इन दिस प्लैनेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इस पे भी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको ये चीज मैंने बता दी कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक ए में एक्स इज लेटर इन द वर्ड कैटरेक्ट।
ठीक है, और बी में है x सच दैट x इज लेटर्स इन द वर्ड ट्रैक्ट। दो वर्ड्स हैं, तो ए के लेटर्स बताओ क्या क्या है। ए में कैटरेक्ट में क्या क्या लेटर है, सी, टी, सॉरी सी है, फिर ए है, फिर टी है, और फिर आर है। बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। और बी में क्या है, ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं, टी है, आर है, ए है, सी है। तो आप देखो जरा, ए और बी के एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, आगे पीछे है। तो उस आगे पीछे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ऐसे जितने भी सेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वलिटी के लिए दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। जब सेम होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे बाय डिफॉल्ट। जैसे इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होंगे। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स को इक्वल कहा जाता है। और एक होता है बेटा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट को होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उनके नंबर सेम होने चाहिए। नंबर सेम मतलब जितने ए सेट में है उतने बी सेट में। जैसे एक मैं बोलूं एक्स इज इवन नंबर इन डाइस, और बी है एक्स इज ऑड नंबर इन डाइस। अच्छा, इवन नंबर इन डाइस क्या क्या है, 2, 4, 6, एंड ऑड नंबर इन डाइस क्या है, 1, 3, 5। क्या ये सेम है? ये सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एन ए इज इक्वल्स टू एन बी। एन ए का मतलब ए में कितने हैं, 3, और बी में भी कितने हैं, 3। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है तीनों में, मतलब दोनों में सेम है ना, 3 3 है। तो हम कहेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये साइन होता है इक्विवेलेंट का। ये बात समझ आ रही है? इक्विवेलेंट का साइन ये है, इक्वल का साइन ये है। तो इक्वल से, अब देखो जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, बट जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। सारे इक्वल सेट अल्टीमेटली इक्विवेलेंट होते हैं, बट सारे इक्विवेलेंट इक्वल हों ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इक्वल में क्या होता है, सेम नंबर, सॉरी इक्वल में क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, और इक्विवेलेंट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इक्वल में जब एग्जैक्टली सेम है तो उनका नंबर भी बाय डिफॉल्ट सेम होगा ही होगा, बट अगर सेम नंबर है तो वो इक्वल सेट हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो हमारी ये 6 टाइप्स हैं। अभी टाइप और भी हैं, पहले ये 6 टाइप बहुत बेसिक सी हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट फिर से बता रहा हूं, खाली सेट, नल, वॉइड, कुछ भी नहीं होता जिसमें। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। फिर आपको मैंने सिंगल टन सेट बताया था। सिंगल टन क्या बताया था, जिसमें सिर्फ इकलौता एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2। फिर बताया फाइनाइट। फाइनाइट क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, जैसे 100 से बड़े नंबर्स। मैंने एक बात आपको और बताई थी अनकाउंटेबल में, जैसे एनिमल्स इन दिस प्लैनेट। तो एनिमल्स इन दिस प्लैनेट देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं उनमें आज भी डिबेट है। अब एनिमल्स इन दिस प्लैनेट, कोई कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स कहती हैं कि एनिमल इन दिस प्लैनेट जो है वो काउंटेबल हैं, कि हमारे पास जितनी भी स्पीशीज हैं वो अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड हैं, वो हमारे पास रिटर्न है, वो उनका हमारे पास डेटा है। तो एनिमल इन दिस प्लैनेट कोई कहते हैं इनफाइनाइट है, कि हमें जितना है पता है, बट कुछ कहते हैं कि आए दिन नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं, तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो जो चीज नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है वो एक इनफाइनाइट काउंट कर लेते हैं। तो इसी तरह कुछ चीजें हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती हैं, मतलब उसका अभी तक कोई एज सच ये डिबेटेबल है। ये कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। स्टार्स इन अवर गैलेक्सी इनफाइनाइट है, बट वो कहते हैं है तो इस गैलेक्सी में ही ना कभी, बट है फिर वो मतलब गैलेक्सी के अंदर अंदर है, बट वो कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो इनफाइनाइट है, काउंटेबल तो है ही नहीं। तो इसी तरह कुछ चीजें हमेशा डिबेट रहती हैं।
इक्वल सेट क्या है भाई, सेम नंबर एग्जैक्ट, सॉरी इक्वल सेट में क्या था, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जैसे कैटरैक्ट और ट्रैक्ट का एग्जांपल मैंने लिए। और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जिनके एलिमेंट्स के मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये बात आपके 6 टाइप्स क्लियर हो गई। अब इन 6 टाइप्स के बाद हमारा जो अगला है वो भी एक तरह की टाइप्स ऑफ सेट है, वो उसको हम यहां पे बोलते हैं सबसेट। ये आप टाइप भी समझ सकते हो या ये एक अलग कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, इसको अलग एक कॉन्सेप्ट ही समझो। सबसेट, इस इज सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट का सबसेट। नाम से समझ आ रहा होगा, सबसेट होता है बड़े वाले सेट में से छोटा वाला सेट आना, उसको सबसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझाता हूं सबसेट क्या होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ये एक सेट है। अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ये एक सबसेट है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं वो अल्टीमेटली आपके स्कूल के भी बच्चे हैं। तो सबसेट क्या हुआ, एक बड़ा सेट। सबसेट क्या हो गया, एक बड़े सेट में से छोटा सेट जब निकलता है। तो पूरे स्कूल के बच्चे हैं वो एक सेट है, क्लास 11th के जो बच्चे हैं दैट इज योर सबसेट। ये बात समझ आई। अब इसको हम लिखते कैसे हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका सबसे पहले ये हम ऐसे लिखते हैं कि A is a subset of B if every element of A is contained in B। मतलब A के सारे एलिमेंट्स जब B में कंटेन करेंगे तो A B का क्या कहलाया जाएगा, सबसेट। A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन B। अब इसको सिंबल, इसका ये सिंबल है, ये सबसेट का ऐसे C है ना, C के नीचे ये A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये इसको हम ऐसे कहते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A देन X बिलोंग्स टू B। अगर X A में आ रहा है तो X B में भी आना चाहिए। ये देखो डायग्राम से समझाता हूं, ये A है, ये B है और ये एक X है। अगर X A में आ रहा है तो X B में भी आ गया, तो ये A B का क्या कहलाया जाएगा, सबसेट। A इज सबसेट और B को बोला जाता है सुपर सेट। बड़ा वाला क्या हो जाता है, सुपर सेट, और छोटा वाला क्या हो गया, ए किस में कंटेन कर रहा है, ए बी में कंटेन कर रहा है, तो बी सुपर सेट और ए क्या हो जाएगा, सबसेट। और एक बात ये भी आपने समझनी है, ये क्या मतलब हो गया कि ए बी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में तो आ रहा है बट एक्स बी में नहीं आएगा। ये कब पॉसिबल है, ये देखो मैं आपको एक बता देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये एक्स है। अब एक्स इस टाइम किस में आ रहा है, एक्स ए के अंदर तो आ रहा है बट एक्स बी में नहीं आ रहा, तो क्योंकि ए पूरी तरह फुली ए बी में कंटेन नहीं है इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां इसको क्या बोला जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बस एक नॉर्मल जनरल सेट है। ये बात समझ आ गई सबसेट के बारे में कि सबसेट का क्या होता है कि जब बड़े वाले में से एक छोटा सेट निकलता है उसको सबसेट कहा जाता है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो रियल नंबर के सबसेट, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये सारे रियल नंबर्स के क्या हैं, सबसेट है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, ये उसमें से निकलते हैं, तो ये चीज सबसेट होती है। अब इन सबसेट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। वो पहला नोट ये कहता है कि every set is a subset itself। हर सेट खुद का सबसेट होता है। A इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि A एक खुद में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। A के सारे एलिमेंट अल्टीमेटली A के ही एलिमेंट है ना, कह सकते हो ना, A के सारे एलिमेंट अल्टीमेटली A के एलिमेंट है, तो वो कहता है A इज अ सबसेट ऑफ A। एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
अगला है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये दो बेसिक सबसेट्स होती हैं। एक फाइव फाइव क्या होता था, एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं। हर सेट का एक सबसेट तो होता है फाइव, खाली, क्योंकि खाली चीज भी उसमें बिलोंग कर, देखो हम बोले ए है, ए में खाली चीज बिलोंग कर रही है, बिल्कुल करेगी, खाली चीज उसमें बिलोंग करेगी ना। ये चीज अभी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगी कि क्यों फाइव जो है वो ए का सबसेट है, और ए इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ ए। एक ये बात तो चलो समझ आ जाती है वैसे कि हाँ एक सेट खुद का सबसेट है। अब फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी होता है कि भाई हर सेट में एक ऐसा सबसेट फाइव जो स्मॉलेस्ट होता है, इसको हम स्मॉलेस्ट सेट भी कह सकते हैं कि खाली सेट हर एक का सबसेट होता है। एवरी सेट is a empty set is a subset of every set, ये भी चीज होती है। उसके बाद हमारा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। भाई किसी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, मतलब एक सेट में आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स, ये अभी निकाल के दिखाऊंगा कैसे। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जितने ए में एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में रखोगे तो जितना ये सॉल्व करके आएगा उतने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। अभी ये मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एंड इसके बाद एक होता है नंबर ऑफ, अच्छा नहीं नंबर ऑफ नहीं, पहले एक छोटा सा इसमें एक हमारा और होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है ए, ये मतलब ए फुली बी में कंटेन कर रहा है, कभी ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे यहां पे ये नीचे इक्वलिटी का साइन है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए कभी बी के इक्वल भी हो सकता है। वो यही बात हो गई कि ए खुद के इक्वल आ गया, वो यहां पॉसिबल हुआ, बट प्रॉपर में नहीं होता। प्रॉपर में हमेशा ए बी के अंदर ही लाई करता है, इसलिए वो फिर कहते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए -1, एक माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो कभी ये वाली चीज कि एक सेट खुद का सबसेट तो होता है, वो सबसेट होता है, प्रॉपर में क्या हो जाएगा, वो खुद के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ए इज, जैसे लेस देन बी होता है ना, तो ए बी से छोटा ही होगा, ए बी में कंटेन ही करेगा। यहां क्या हो रहा है, ए बी में कंटेन कर रहा है और ए बी के इक्वल भी हो रहा है। अब ए बी के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है ए और ए इक्वल हो गए, तो वो कहता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रॉपर सेट में बस यही है कि वो खुद के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये सब एक सबसेट होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट का मतलब है कि ए बी में कंटेन भी कर रहा है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। और प्रॉपर में क्या होता है कि भाई ए कभी बी के इक्वल नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा ही होगा। ये प्रॉपर, और ये हमारा हो गया सबसेट के बारे में। ठीक है, इतनी बात। और एक हमारा लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। ध्यान रखना, प्रॉपर और पावर में कंफ्यूजन हो जाती है कभी, तो प्रॉपर अलग है, पावर अलग है। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनको भी एक सेट में रख दो। जैसे इट इज डिनोटेड बाय पी ए, तो पी ए करली ब्रैकेट्स, अब यहां पे जितने भी सबसेट्स होंगे उनको एक करली ब्रैकेट में, मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी एक सेट की फॉर्मेशन। फिर समझा रहा हूं, पावर सेट में क्या हो जाता है, सारे सबसेट्स लिखो, सारे सबसेट्स लिखने के बाद उसको एक करली ब्रैकेट बना दो, मतलब उसका भी एक सेट बना दो, तो वो बन जाएगा पावर सेट। ये फिर से समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बेसिक था, यहां समझने वाला होता है। सबसेट जो होता है बेटा, सबसेट का मतलब बड़े सेट में से छोटा सेट निकलना, बी में से ए निकलना। यहां बी और ए कभी बराबर भी हो सकते हैं, तो ए सबसेट होता है, बी सुपर सेट होता है।
अगर ए बी में नहीं आ रहा है मतलब ऐसा एक एलिमेंट, ये जितना भी ये एरिया है ये एरिया ए में आ रहा है बट ये एरिया बी में नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो इसलिए ये सबसेट नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ पे जितना भी ये एरिया है ये ए में आ रहा है और अल्टीमेटली बी में भी आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा इसलिए ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है। और फिर दूसरी इसके जो नोट्स हैं, सबसे पहला नोट है कि एक सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए हम ये वाला साइन लगाएंगे। अच्छा, हर सेट का एक सबसेट फाइव भी होता है। ये दो बेसिक बातें ध्यान रखना कि एक खुद और एक फाइव। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा, फिर एक हो गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाता है, ए हमेशा बी से छोटा होगा, ए कभी बी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में यही सेम फॉर्मूला -1। -1 का मतलब है ए कभी खुद नहीं लेना ना ए इटसेल्फ, तो वो आ गया। पावर सेट क्या हो गया, जितने भी सबसेट्स आप लिखोगे उनको एक सेट की फॉर्म मतलब करली ब्रैकेट में, और उसको हम पीए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीजें हो गई, सबसेट, प्रॉपर एंड पावर। अब मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सबसेट के बारे में। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, a इक्वल्स टू 1। चलो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है 1। अब 1 लेना है, 1 ले लो, 2 लेना है, कुछ भी, चलो 1 ही रहने देते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, फॉर्मूला था 2 की पावर, ये नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 की पावर 1 मतलब 2। तो इसके सबसेट्स होंगे बेटा, इसको सबसेट्स ऐसे, इसके सबसेट्स हैं, एक तो 5। ये क्यों लिखा, बिकॉज 5 सबका सबसेट होता है। और एक क्या हो गया, ये खुद 1। तो इसके देखो दो सबसेट्स आ गए, एक 5 क्या हो गया एम्प्टी, और एक ये 1 इटसेल्फ। तो ये दोनों बातें भी प्रूव हो गई कि एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये सेट इटसेल्फ आ गया, और कितने आए, 2 आए। तो ये हो गए हमारे सबसेट। इनके बाद होते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इस प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक ही आएगा 5, खुद को नहीं लेना, तो प्रॉपर सबसेट एक ही आएगा 5। अच्छा, उसके बाद होता है पावर सेट। पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट में जितने भी सबसेट्स हैं, एक 5 है और एक 1 है, और इस पे एक और करली ब्रैकेट, मतलब सारे सबसेट्स लिखना, उस पे एक बड़ा करली ब्रैकेट बनाना और उसको पीए से डिनोट कर देना, इसको पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट एक प्रेजेंटेशन है, बाकी पावर सेट और सबसेट में कुछ खास फर्क नहीं है। सबसेट्स में आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो, पावर सेट में उसको एक और सेट की फॉर्म में लिख देते हो, और प्रॉपर में क्या करते हो, वो खुद लास्ट वाला जो होता है उसको हटा देते हो। ये बात समझ आई। तो अभी मैंने ये वाले एग्जाम्पल का लिया। अच्छा, अब सेकंड लेते हैं, a इक्वल्स टू XY। अब कितने एलिमेंट हैं भाई, 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर 2। 2 का स्क्वायर होगा ना, क्यों, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो सबसे पहले इसके सबसेट्स देखते हैं। पहला सबसेट होगा 5, सबसे पहला से। फिर एक होगा ये x, ये भी एक सबसेट है, ठीक है ना। देखो सबसेट है इसलिए इस पे भी करली ब्रैकेट लगाया, सबसेट मतलब जो सबसेट है वो भी एक सेट ही तो है, इसलिए करली ब्रैकेट। फिर एक क्या हो गया, y हो जाएगा, समझ रहे हो, पहले एक 5, फिर सिंगल x, फिर सिंगल y, और फिर xy। तो कितने आ गए, 4 आ गए, 1 2 3 4, 4 सबसेट्स हो गए, और ये बात भी हो गई, 5 भी हो गया, और ये xy खुद भी हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉपर लिखना हो, प्रॉपर में 5x और y, ये बड़ा वाला खुद नहीं लिखोगे। और पावर सेट, पावर सेट को किससे डिनोट करते थे, pa, करली ब्रैकेट में 5x y एंड xy और बड़ा करली ब्रैकेट। क्या करा, ये समझ आया, ये सबको क्लियर है। ये चारों जो हैं ये चारों लिख दिए, दोबारा से लिख देता हूं अगर नहीं समझ आ रहे, कि 5x y और xy, करली ब्रैकेट क्लोज।
ये हमारा पावर सेट हो गया। एक और एग्जांपल देखो, ए बी सी, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8। अब इसके 8 सबसेट्स होंगे। अब इसके सबसेट ध्यान से देखना। सबसेट पहला है 5, फिर सिंगल सिंगल, सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, ये भी सबसेट है। सबसेट समझ रहे हो ना, ये इसी में से तो कंटेन कर रहे हैं। सबसेट का क्या मतलब होता था? इसमें से निकाल के। अब एक एक वाले हो गए, अब दो दो वाले ले लो, ए बी, बी सी एंड ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए, बचा एक। वो एक अब पता है क्या होगा? ये खुद ए बी सी। तो वो बात हो गई ना कि 5 एक सबसेट होता है और सेट इटसेल्फ, ये ए बी सी खुद के हो गए। तो ये सारे हमारे कितने आ गए? सबसेट्स आ गए। पावर से अच्छा प्रॉपर लिखना होगा तो प्रॉपर में ये वाला हटा दोगे, प्रॉपर में ये हटा दोगे तो 7 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रॉपर हो गया। और लास्ट हमारा क्या था? पावर, पावर सेट। पावर सेट आपको बताया हुआ है मैंने, पी ए करली ब्रैकेट 5 ए बी सी ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी करली ब्रैकेट क्लोज। तो सारे सबसेट्स को एक बड़े करली ब्रैकेट में लिख के पी ए से डिनोट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पावर सेट। ये बात समझ आ गई? तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट और सबसेट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू 5। अब ये a इक्वल्स टू 5 क्या है? एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट होता था ना बेटा, a इक्वल्स टू 5। ध्यान रखना 5 पे कभी करली ब्रैकेट नहीं लगता, तो वो 5 पे करली ब्रैकेट एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। या तो ऐसे लिखोगे या 5 ऐसे लिखोगे। अब आप बोलो ये होल पे लग रहा है ना, तो a इक्वल्स टू 5 एक एम्प्टी है। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं ना, पहले नंबर ऑफ सबसेट्स। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फॉर्मूला था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 0। a इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि a में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो a में कोई भी एलिमेंट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 0। तो 2 की पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। इसका मतलब इसका एक ही सबसेट होगा, और इसका एक जो वो सबसेट होगा ना, वो एक सबसेट क्या होगा? 5 ही होगा। तो a इक्वल्स टू 5 जो होता है एम्प्टी, उसका सबसेट क्या होता है? 5। और उसका पावर सेट क्या होता है? पी ए इक्वल्स टू 5 पे करली ब्रैकेट। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 पे कभी करली नहीं लगता, बट ये जो करली लग रहा है ये पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये बात आप समझ आ रही है? तो यहां जो पी ए इक्वल्स, कभी भी ऐसे 5 पे करली ब्रैकेट लगा होगा तो वो समझ जाना कि वो एक सबसेट नहीं है, ना वो एक सेट है ना वो एक सबसेट है, वो एक्चुअल में एक पावर सेट है। कभी भी 5 पे करली ब्रैकेट लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब वो पावर सेट की बात कर रहा होगा, वो सबसेट या सेट नहीं है। तो ये कुछ क्लियर हुआ कि क्या सबसेट होते हैं, क्या सेट होते हैं, क्या प्रॉपर है, पावर, ये सारी टर्म्स। फिर अगर मैं आपको बोलूं तो ओवरव्यू में यही है कि सबसेट जो होते हैं, ए बी का सबसेट का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी में नहीं आ रहा तो वो उसका सबसेट नहीं है। हर सेट का एक, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर जगह पे एम्प्टी आया है, यहां भी एम्प्टी आया, यहां भी एम्प्टी आया, यहां भी एम्प्टी आया, यहां भी एम्प्टी आया। प्रॉपर में क्या होता है? वो ए हटा दो। और पावर में क्या होता है? सारे सबसेट्स का एक बड़ा करली ब्रैकेट, सारे सबसेट्स पे करली ब्रैकेट और पीए से डिनोट कर दोगे तो वो प्रॉपर, सॉरी, पावर सेट हो जाता है, वो पावर सेट। ये ध्यान रखना, प्रॉपर और पावर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बात समझ आ गई।
तो ये क्लियर है। इस पे अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर होंगे ये टाइप्स। चलिए देखिए आगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देखो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मैंने आपको बताया था काउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। कहता है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस बना सकते हो या कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक कौन सा सेट हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट। अच्छा आगे कहता है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। तो ये हमें पता है हमारे कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट हो जाएगा। नाउ सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या है भाई? 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35। 5 का टेबल कहां तक जा सकता है? 5 का टेबल भाई किसी भी नेचुरल नंबर तक जाएगा ये चीज। तो ये एक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नाउ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे या अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं? इनफाइनाइट हैं। मैंने आपको फिर बताया था ये चीज हमेशा एक इनफाइनाइट होती है। एनिमल्स होंगे या, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताया था ये डिबेटेबल है। तो यहां इन्होंने ये चीज हमेशा एक स्टैंडर्डाइज रखी हुई है कि एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज एक इनफाइनाइट ही है, क्योंकि आए दिन नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो दैट्स वाई ये एक इनफाइनाइट सेट है। नाउ सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ओरिजिन समझते हो ना, 0 0 0 0 से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे। तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो समझ आया फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है इंसर्ट द प्रॉपर सिंबल्स। मैं आपको बता दूं बेटा, अब ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल हमारा होता था बिलोंग का, ये सिंबल होता था डज नॉट बिलोंग का, ये होता है सबसेट, ये होता है प्रॉपर सबसेट, और ये हमारा क्या होता है? नॉट अ सबसेट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये 1 2 3 एक करली ब्रैकेट, ये एक सेट है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो 1 अगर सिंगल उसने 1 लिख दिया यहां पे, तो 1 इसका एलिमेंट होगा और 1 हमेशा बिलोंग करेगा। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। और इस 1 पे अगर करली ब्रैकेट लगा के वो पूछता तो ये सबसेट हो जाता। ध्यान से समझो फिर बात, सबसेट और बिलोंग। अगर 1 2 3 करली ब्रैकेट एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अगर वो सिर्फ पूछता 1 जैसे उसने यहां पूछा है, तो ये बिलोंग हो जाएगा, क्योंकि ये उसका एलिमेंट कंसिडर करा जाएगा उस टाइम। उस एलिमेंट पे अगर करली ब्रैकेट लग जाएगा तो वो सबसेट बन जाता है। फिर बता रहा हूं, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करा जाता है किसी सेट में, और एलिमेंट पे अगर करली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। ये 2 बातें समझना, इससे आपको समझ आएगा। 7 इसका एलिमेंट है और 7 एज इट इज लिखा हुआ है, तो 7 इसमें क्या करा जाएगा? बिलोंग करा जाएगा। और 7 पे अब करली ब्रैकेट लगा के 5 6 7 9, ये इसका क्या बन गया? सबसेट बन गया। समझे? कोई चीज कब सबसेट होती है? जब एलिमेंट पे करली ब्रैकेट लग जाता है तो वो सबसेट हो जाता है। और अगर एलिमेंट पूछेगा नॉर्मल तो वो बिलोंग होगा। कहते हैं 2 x इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 2 तो आपका प्राइम नंबर है ना बेटा, तो वो x इज नॉट अ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये पहले भी मैंने आपको कराया था। अब इधर देखो, इसको ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करना। ये अभी अब इधर मत देखो, इधर देखो, ये सारे एग्जाम्पल इसी से मैंने लिए हैं। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, 5 6 7 पे करली ब्रैकेट और 9। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एक 5 एलिमेंट है, एक 6 एलिमेंट है, एक 9 एलिमेंट है और एक 7 पे करली ब्रैकेट है। 4 एलिमेंट्स हैं। अब वो पूछता है 7 पे करली ब्रैकेट, तो 7 पे करली ब्रैकेट तो इस टाइम इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा क्या करा जाएगा? बिलोंग।
और उस 7 करली ब्रैकेट पे एक और करली लग गया, मतलब एलिमेंट पे करली ब्रैकेट, एलिमेंट पे करली ब्रैकेट, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट। ध्यान से समझो ये बात। सिर्फ सेवन लिख देता, अगर सपोज सिर्फ 7 लिख देता, कुछ भी ना होता, तो ये इसका कुछ भी नहीं था, ना ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ना ये इसका सबसेट है। तो ये अभी ऐसे पूछ रहा है आपसे, तो ये अभी इसका एलिमेंट है। उस एलिमेंट पे करली ब्रैकेट लग गया, तो ये बन गया आपका सबसेट। अब 5 6 इसके क्या थे, एलिमेंट थे, उस पे करली ब्रैकेट लग गए। एलिमेंट्स पे करली ब्रैकेट लगना इज सबसेट, तो ये भी सबसेट हो गया। अच्छा, 5 और 7 विद करली ब्रैकेट, ये दोनों एलिमेंट हैं, 5 भी एलिमेंट है और 7 करली ब्रैकेट भी एलिमेंट है, और उस पे फिर एक और इन्होंने क्या लगाया, करली, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। अच्छा, 5 अब 5 मैंने आपको बताया था, 5 हर एक का सबसेट होता है, तो ये तो लगेगा। और 5 पे करली ब्रैकेट, ये भी बात बताई थी, 5 पे करली ब्रैकेट सबसेट नहीं होता, पावर सेट की बात बताई थी। तो 5 पे करली ब्रैकेट इसका कुछ होगा ना, इसमें बिलोंग करेगा ना इसका सबसेट होगा, तो अब इस पे इज नॉट अ सबसेट ये लिखोगे, इज नॉट अ सबसेट। ये बात समझ आ गई। और इस पे अगर वो इसी का आपसे पूछ लेता 7 और यहां लिख देता 5 6 करली ब्रैकेट 7 विद 9, तो ये 7 इसमें क्या होता, इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि 7 इसका सबसेट नहीं है। तो ये बात समझ आ गई, ये सिंबल्स फिर बता देते हैं। इसी पे आगे और भी क्वेश्चन, यही इसी पे क्वेश्चन बता रहा हूं। कह रहे स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए के में यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, आपको जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 5 और एक एलिमेंट है 3 4 करली ब्रैकेट। ये कम एक साथ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, तो पहला कहता है 3 4 करली ब्रैकेट, तो 3 4 करली ब्रैकेट तो एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है ना। एलिमेंट हमेशा सेट में क्या करते हैं, बिलोंग, तो ये तो सबसेट का सिंबल है, तो ये एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। ठीक है। और अब नीचे देखो, पहले अब ये वाला देखो, 3 4 करली ब्रैकेट, 3 4 करली ब्रैकेट एलिमेंट है, वो ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ट्रू। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। अगर वो कहता 3 4 करली ब्रैकेट पे एक और करली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या वो ए का सबसेट है, तो ये चीज ट्रू हो जाती। फिर ये इसका 7th पार्ट बना लो। डिफरेंस समझ आ रहा है। 3 4 करली ब्रैकेट बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा, उस पे एक और करली ब्रैकेट लग जाएगा, बिकॉज ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट पे करली ब्रैकेट लग जाएगा तो वो सबसेट बन जाता है, तब रिजल्ट उसका ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब कहता है 1 2 5, अब 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, और उन पे उसने क्या लगा दिया, करली, तो ये सबसेट है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। अच्छा, 5 करली, 5 पे करली, 5 पे करली, तो मैंने आपको क्या बताया, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 पे करली तो कभी लगता ही नहीं है, ये तो ये हुआ ही नहीं। अच्छा, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ए में बिलोंग कर रहा है, यस, एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हर सेट का एक सबसेट 5 तो होता ही है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये चीज अब क्लियर हो रही है आपको। तो बेटा, अगर आपको किसी को भी सबसेट के बारे में अगर बात नहीं समझ आ रही, तो प्लीज मुझसे पूछना, मैं आपको क्लियर करूंगा ये चीज। बट आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, हाँ भाई ये सर कह रहे हैं तो ऐसा होगा, या कुछ ऐसा नहीं। कुछ भी क्वेरी है, पहले ये वीडियोस को अच्छे से देखना, ये इन एग्जाम्पल्स को दोबारा देखना, 2 बार देख के अगर नहीं समझ आए तो फिर मेरे पास आना, मैं आपको ये चीज प्रॉपरली, ये चीज फिर दोबारा आपको बता दूंगा। एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे अलग तरीके से आपको मैं, बट ये चीज एक बार थॉरली करना पहले इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट कहता है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 8। एक्स एक नेचुरल नंबर, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, चलो। एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 8 और एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब और x एक नेचुरल नंबर है, पॉसिबल है ये चीज, या ऐसे कह लो
कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर यहां डालो जिसमें आप 8 ऐड करके 8 के इक्वल रख दो, तो ऑब्वियस ही बात है वो x की वैल्यू 0 ही होगी। 0 + 8 इज 8 ना, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, तो ये एक नल सेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें आप 8 ऐड करके वो 8 के इक्वल आ सकता है, तो ये एक नल सेट है। यस, ट्रू, ये बात समझ आ गई। अब वो कहता है ABC एंड XYZ, ABC एंड XYZ आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या बताया था मैंने? इक्वल में होते हैं सेम एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट में होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, दोनों में 3 3 हैं, तो ये इक्विवेलेंट हैं। ट्रू। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सेट। यस, हर सेट का प्रॉपर सेट लिखा जा सकता है। प्रॉपर क्या होता था? उसमें से खुद को एक हटा देना, तो हर से मतलब उसमें से खुद को हटा दोगे, 1 माइनस कर दे। हर सेट का प्रॉपर सेट होता है ट्रू, बट या एक्सेप्ट लिख सकते हो, एक्सेप्ट नल सेट। ये मैं अभी आपको मैंने एग्जाम्पल वैसे करवाया था लास्ट, इसमें एग्जाम्पल्स करवाए हुए हैं सबसेट में, बट मैं आपको दोबारा ये चीज समझा दूंगा कि क्यों नल सेट का कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता। ये एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा आपको। नाउ फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, ये तो ट्रू। नेक्स्ट था हमारा ए बी करली ब्रैकेट। ये ए बी करली ब्रैकेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी सी करली ब्रैकेट। देखो, ए बी सी करली ब्रैकेट एक सेट है, उसमें ए बी करली ब्रैकेट इसका तो सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है, बट वो नॉट अ कह रहे हैं, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। अगला कहते हैं ए ई एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए ई वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं और उस पर करली लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये सबसेट है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ 1 2 3 1 3 5, तो 1 2 3 1 3 5 में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नॉट अ सबसेट होना चाहिए था ना, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिर कहता है ए करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू एबीसी। अब एबीसी में ए पे करली ब्रैकेट कभी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये तो अगर ये लिखा होता ना, ये ठीक था, ए बिलोंग्स टू, तो ये ट्रू हो जाता, बट उन्होंने ये चीज दी है, तो ये तो सबसेट होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ये भी क्या है? फॉल्स। जैसे ये देखो, ए करली ब्रैकेट एबीसी का सबसेट है, बिल्कुल ये ट्रू है। और अब कहता है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं? 6 इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हैं हमारे 2 and 4। और यहां अब हमें किसका सबसेट? x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करेगा, मतलब 36 के डिवाइजर्स लिखने ना बेटा। 36 के डिवाइजर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा हमारा, या ऐसे 36 के फैक्टर लिख लो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 9 जा एंड 6 6 जा, तो इसके वो आ गए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर हैं, और ये हमारे इवन भी है और नेचुरल भी है 6 से कम, तो वो 2 और 4 ही होंगे। तो क्या ये इसका सबसेट है? 2 4 इसमें आ रहा है और उस पर करली भी लगा हुआ है, तो यस, ये क्या हो गई? ट्रू स्टेटमेंट हो गई। इतनी बात समझ आ गई? तो ये हमारा ये ट्रू फॉल्स क्लियर है। ये सारे सबसेट और सबसेट बिलोंग्स, ये सारे सिंबल्स, काफी सारे मैंने क्वेश्चन इस पे आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है आपको ए गिवन है एंड बी गिवन है, और कहता है ए बी का सबसेट शो कर दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए के आप एन की वैल्यू 1 2 3 डाल के देखो, एन की वैल्यू 1 डालोगे ना, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालोगे तो आएगा 0। एन की वैल्यू यहाँ पे आप एन की वैल्यू पहले एन की वैल्यू 1 डाली, अब 2 डालो एन की वैल्यू तो आएगा 9। एन की वैल्यू यहाँ पे आप 3 डालो, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो ये आएगा 4 का क्यूब 64। 64 माइनस एन की वैल्यू हम डाल रहे थे 3 3 जी 9 माइनस 1, तो ये अब आपका आ जाएगा 54। ऐसे ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, और नीचे क्या है? नीचे भी एन की वैल्यूज डालना, एन की वैल्यू 1 2 3 डालना। 1 डालोगे तो आएगा 0, 2 डालोगे तो आएगा 9, 3 डालोगे 9 18 27, टेबल आ जाएगा यहाँ पे।
तो एक बात बताओ, ये जितने भी ऊपर फैक्टर्स आ रहे हैं ये भी सारे 9 के ही हैं, 9, 54, इसके आगे भी देखना। तो ये अब यहां से क्या पता लग गया कि ए बी का सबसेट है, बस यही करना था आपको। यहाँ पहले ए सेट लिख के दिखाना था, कैसे ए की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डाल के, ज्यादा नहीं 2 3 वैल्यूज तक, जैसे हमने 3 तक निकाली है एक और निकाल देना, और यहाँ पे भी 5 6 वैल्यूज निकाल देना। तो आप देखोगे ए की जितनी भी वैल्यूज हैं वो अल्टीमेटली बी की भी वैल्यूज हैं। तो वो कह रहा है क्या ए बी का सबसेट है, यही शो करना था। यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ आ गया, क्लियर है। और अब हमारा ये 6th क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन है, यहां दोबारा से लिख देता हूं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब ए अगर एक एम्प्टी सेट है, खाली है ना, देन फाइंड पी ए, मतलब पी ए होता था पावर सेट ए, पावर ऑफ पावर सेट ए, ये निकालना है आपको। तो देखो ये क्वेश्चन, ए अगर 5 है, पावर सेट क्या होता था, पावर सेट होता था सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पहले इसके सबसेट लिखते हैं, देखो इसका एक ही सबसेट होगा 5, ठीक है, और इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट में क्या होता था, हम उसमें से खुद को हटा देते थे। अब खुद है ही नहीं यहाँ पे कुछ, इसलिए मैंने लिखा है कि एवरी सेट हैज प्रॉपर सेट, हर एक का प्रॉपर सेट होता है एक्सेप्ट नल। ये नल है, नल या एम्प्टी, ये नल सेट है ना, नल या एम्प्टी, इसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इसका सबसेट यही है, बाकी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर में हम -1 कर देते थे, अब ये खुद ही 0 है, 0 में से -1 थोड़ी करेंगे, तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बट इसका पावर सेट होगा, देखो इसका पावर सेट, पावर सेट क्या हो गया, करली ब्रैकेट में इसको डाल देंगे, तो इसका पीए में ये आ जाता है ओन 5 विद करली ब्रैकेट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये इसका एक एलिमेंट ट्रीट हो गया। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 0, सबसेट क्या है, एक तरह का ये 0 ही है। पीए में 5 में करली ब्रैकेट आ गया, तो ये 5 इसका एलिमेंट ट्रीट हो जाएगा। तो अब पीए में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। अब हमें निकालना है पीए ऑफ पीए, तो मुझे इसके सबसेट्स निकालने होंगे। इसके सबसेट्स क्या हैं, एक तो हो जाएगा, अच्छा एक बताओ, अब पीए में कितने एलिमेंट हैं, पीए में एक एलिमेंट है दैट इज 5। अब ये 5 उसका एलिमेंट ट्रीट होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो अब एक सबसेट होता है, एक तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो वो वाला 5 है एम्प्टी वाला, कॉमा एक क्या हो जाएगा, ये इटसेल्फ ही आ जाएगा, क्योंकि अब पीए भी एक, दोबारा से समझा रहा हूं क्या चीज मैं कहना चाहता हूं। जैसे ए एम्प्टी था, तो उसमें जो सबसेट आया वो 5 होता है, क्यों, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसका पावर सेट बनाया तो उस पर करली ब्रैकेट लगा दिया। अब ये इसमें एक एलिमेंट है, पीए एक क्या हो गया, 5 पे करली ब्रैकेट लग जाता है, तो वो सेट नहीं, वो उसका एलिमेंट ट्रीट हो जाएगा। अब इसके सबसेट्स लिखोगे ना, इसके सबसेट्स एक तो हो जाएगा 5, कौन सा, एम्प्टी, और एक खुद ये हो जाएगा, तो इसके 2 सबसेट्स आ गए। और इसका पावर ऑफ पावर सेट, इस पीए ऑफ पीए मतलब इसका, तो करली ब्रैकेट में 5 और ये दोनों आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ पावर सेट ए। ये चीज ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये सोचने पे मजबूर कर रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझना सोचना कि A5 जो A इक्वल्स टू 5 जो है वो एक एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो उसके सबसेट्स जो होंगे वो होंगी 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब है 1, और वो 1 जो आया वो 1 हमारा 5 ही था। उसका जब पावर सेट बना दिया तो वो 5 करली ब्रैकेट आ गया, तो अब इसमें एक एलिमेंट आ गया। जब इसके सबसेट्स लिखोगे, इसके सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, मतलब 2 आएंगे, वो 2 क्या हो जाएंगे, एक तो 5 और एक 5 पे
करली ब्रैकेट, ये फाइ कौन सा, एम्प्टी वाला, और ये फाइ पे करली ब्रैकेट कौन सा, इटसेल्फ, यही एज इट इज, है ना। एक तो एम्प्टी होता है और एक सेट इटसेल्फ होता है, ये आ गया। और इसका पावर ऑफ पावर सेट आपको लिखना है, पीए ऑफ पीए, तो इसको करली में उठा के फिर से डाल दिया, तो ये बन जाता है पावर ऑफ पावर सेट है। तो ध्यान रखना ये चीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसेट और पावर सेट का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से अच्छे से इसको वीडियोस को एक एक दो दो बार देखना। नहीं समझ आएगा तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप मुझे बोलना, मैं आपको इसका पर्सनली आप मुझे कॉल करना, या आपको जैसा भी होगा तो मैं आप एक क्लास अरेंज करके इसको ढंग से और दोबारा से समझा दूंगा। बट ये चीज ध्यान से समझना। क्लियर है बेटा? चलिए।